Good morning students, I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel Aryan's English Classes। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड रेनबो जो क्लास 12 का लिटरेचर सेक्शन है उसके लेसन 3 के बारे में, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसको लिखा है मनोहर मालगवंकर ने और इस टॉपिक को हम 4 सेक्शन में स्टडी करेंगे। सबसे अंत में इसका समरी होगा। पहले वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं 1 से लेके 21 स्टेंजा तक लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन मिलेगा। दूसरे वीडियो में 22 से लेके 59 स्टेंजा तक डिस्क्रिप्शन मिलेगा और तीसरे में 60 से 84 तक। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है जिसके कारण इसके लिए 4 वीडियो का सहारा लिया गया है। वास्तव में अ पिंच ऑफ स्नफ है क्या? पिंच का मीन्स होता है चुटकी और ए मीन्स एक, और स्नफ कहने का मतलब है सूंघने वाला पदार्थ। जब आप पहले के लोगों को देखेंगे, जानेंगे, मालूम चलेगा कि कुछ ऐसे लोग थे जो अपने साथ कुछ डब्बा में रखते थे और उनको सूंघते थे। कुछ कुछ देर पर वह उसके एडिक्ट होते थे। यह जो है अपने आप में एक नैरेटिव है और बताता है कि मालगवंकर जो है किस तरह से हाजिर जवाब थे। उनके द्वारा लिखा गया जो भी शॉर्ट स्टोरी होता था पूर्णतः रोमांच से भरा होता था। अब आप इसका लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसमें इसका इंट्रोडक्शन भी शामिल है। Manohar Malgavankar, born 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. His important work include Descent Drum, The Princess, A Bend in the Ganges, and Bombay Vivier. The present short story, A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short stories in English, is full of wit and adventure. The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgavankar's narrative. मनोहर मालगवंकर का जन्म 1913 में हुआ और वह हमारे देश के एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार और लघु कथा लेखकार थे। उन्होंने लगभग 2500 रचनाएं लिखी। उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचना थी उसका नाम है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे विवियर। और यहाँ अ पिंच ऑफ स्नफ जो लिखा गया है वह उनके उस किताब से लिया गया है जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, जो पूरी तरह से रोमांच और हाजिर जवाबी से भरा है और पढ़ने वाले जो लोग हैं पाठकों की उत्तेजना इस बात में बनी रहती है कि मालगवंकर अपने वृत्तांत में हास्यजनक घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड। माँ ने जब इस बात की घोषणा की कि नानू काका आ रहे हैं, लेखक विचलित हो गया। नंबर 2, ओह माय गॉड, आई सेड, कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। अब यहाँ लेखक ने अपनी मजबूरी जाहिर की, अफसोस जाहिर किया कि क्या हम उन्हें कोई तार नहीं भेज सकते, इस बात का बहाना करते हुए कि मेरा तबादला हो गया है या और कुछ। Number 3, no dear, mother said he must be already on the train beside the, she added reassuringly, he says he can't stay here for more than 2 or 3 days. अब जो है ना माँ ने कहा लेखक की कि नहीं है ना, अगर उन्होंने ऐसा तार भेजा है तो वह अवश्य ही अभी ट्रेन में होंगे, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि उन्होंने कहा है कि वह यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। नंबर 4, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। अब लेखक पूछता है लेकिन ठीक है, इतनी गर्मी में वह दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। नंबर 5, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर। अब उनकी माँ कहती है कि वह मंत्री से मिलना चाहते हैं। नंबर 6, व्हाट दैट मीन्स, ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स, ओ माय गॉड। अब लेखक यहाँ कहना स्टार्ट करता है कि इसका मतलब है कि वह यहाँ 2-3 दिन नहीं रहेंगे, हफ्तों महीनों रहेंगे, क्योंकि मंत्री किसी भी व्यक्ति से महीनों सप्ताहों से पहले नहीं मिलते। नंबर 7, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अब लेखक की माँ ने कहा कि अगर नानू काका चाहते हैं किसी मंत्री से मिलना
तो मेरा मानना है कि वह इसकी व्यवस्था चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो अवश्य कर लेंगे। Number 8. Mother has always been very loyal to her side of the family, and after all, Nanu Kaka is her brother. I, on the other hand, may have something for a complex about minister. I am an undersecretary on probation and as such trained to regard ministers as being 2 steps higher than God. The secretaries being just 1 step higher. अब चूंकि माँ है तो वह शुरू से ही अपने परिवार के प्रति वफादार रही थी और आखिरकार नानू काका उनके भाई थे। दूसरी तरफ लेखक को मंत्रियों के बारे में कुछ परेशानी थी और उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी कि जैसे कोई मंत्री भगवान से भी 2 दर्जे ऊपर हो और सेक्रेटरी वह भी कम से कम 1 दर्जा ऊपर हो, और उनको उप सचिव की नौकरी मिली थी वह भी अनुकंपा पर। नंबर 9. I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in the doorway of a second-class carriage, a striking figure, white-haired, white, with an impressive moustache. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagdi of Deccani Brahmani and wraps of white angocha around his shoulder. नानू काका का इंतजार कर रहे थे लेखक स्टेशन पे। नानू काका एक ट्रेन में नजर आए, दूसरे दर्जे के गेट पर खड़े हुए। उनका व्यक्तित्व पूर्णतः रौबदार था, सफ़ेद बाल थे, रौबदार मूछें थी। आज भी उन्होंने पुराने ज़माने की घुटने तक लंबी काले रंग की कोट पहन रखी थी, लाल रंग का सिल्क का पगड़ी बांध रखा था और एक सफ़ेद रंग का अंगोछा गमछा कंधे पे रख रखा था। Number 10. As I went up, he handed me a basket. Take this out, quick, he whispered. I will join you outside the station. अब जैसे ही लेखक नानू काका के पास गया, नानू काका ने उसको एक टोकरी दी और कहा कि इसे पकड़ो, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। 11. I asked no question. I tucked the basket under my arm and turned only to bump into an enormous Marwari woman who had her head covered in a burqa. But my apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket, the protest of an outright kitten, a spit, a strap, mew, mew, mew. अब लेखक ने नानू काका से कोई सवाल नहीं पूछा, वह टोकरी पकड़ लिया और तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि एक मारवाड़ी औरत से टकरा नहीं गया जिसका चेहरा जो है भुरके से ढका था। उसने माफ़ी मांगा, लेकिन माफ़ी मांगने की आवाज़ उस टोकरी से आने वाले बिल्ली के बच्चे की आवाज़ के कारण दब गई। 12. I ducked and ran and mingled with the crowd and squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. अब लेखक ने हार मान लिया, सर झुका लिया। यानी जब भी कोई डक करता है मतलब है वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है, और माफ़ी मांगते हुए वह इस तरह से भीड़ में शामिल हो गया जैसे किसी पंजाबी यानी सिख के बारात में पहुंचा हो। 13 number. Nanu Kaka was long time coming. The station yard was nearly empty and the last tanga had gone when he emerged, escorted by a fawning ticket inspector. अब नानू काका को आने में बहुत समय लगा। तब तक पूरा का पूरा स्टेशन यार्ड खाली हो चुका था, यहाँ तक कि जो अंतिम तांगा था वह भी चला गया और वह पहुँचे एक टिकट इंस्पेक्टर की चापलूसी करते हुए। Number 14. No room in the third class and they wouldn't issue ticket, second class ticket without reservation, Nanu Kaka explained as he came up to me. Had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. Such a nice man, the TC. You saw how he even came right out with me so that there should be no trouble. The kitten of course traveled free. How's it? अब नानू काका ने कहना आरंभ किया कि तीसरे दर्जे में कोई सीट नहीं थी और वे लोग यानी स्टेशन के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, वह बगैर आरक्षण के सेकंड क्लास की टिकट नहीं दे रहे थे। यहाँ रूम का मतलब जगह हो गया, नानू काका ने बताया। इसीलिए मुझे सेकंड क्लास
में सफ़र करना पड़ा थर्ड क्लास के टिकट पर, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, ये पूरी तरह से मित्रवत था। तुमने देखा नहीं कि वह टीसी कितना अच्छा आदमी था। वह मेरे साथ यहाँ तक आया ताकि मुझे रास्ते में कोई दिक्कत न हो, और वास्तव में इस बिल्ली के बच्चे ने फ्री में सफ़र किया। 15 वेरी वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज डेट आई थॉट होपफुल। अब जब नानू काका ने पूछा कि यह कैसा है, मैंने बताया बहुत अच्छा, लेकिन लेखक को ऐसा लगा कि शायद वह बिल्ली का बच्चा मर गया है। 16 वी गॉट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हाट हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the most। अब लेखक ने जैसे ही कार चलाना आरंभ किया, दूसरा गियर बदला ही था कि नानू काका ने कहना आरंभ किया कि तुमने मेरे मंत्री से मिलने का क्या व्यवस्था किया है। मैं यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता। नंबर 17 इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। लुक अंकल, आई सेड, आई एम मर्ली एंड अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर। अब लेखक के लिए वह समय आ चुका था जब वह चाहता था कि स्पष्ट रूप से नानू काका को सारी बात बता दे। उसने कहना आरंभ किया कि अंकल, आपको मालूम है कि मुझे यह नौकरी अनुकंपा पे मिली है, और मेरे लिए नौकरी जो है वह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी मंत्री से मिलने के समय लेने के बजाय। नंबर 18 ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड। Oh, I see. Well, never mind. He took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his angocha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as through in deep thought. He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. नानू काका ने कहा, ओह, मैंने तुमसे काफ़ी उम्मीद कर ली थी। खैर, कोई बात नहीं। और उन्होंने स्नफ का एक पिंच लिया, अपने उंगली को गमछा में पोंछा और फिर इस तरह से पीठ सीट से टिकाकर आंख मूंद लिया जैसे गहरी सोच में हो। बार बार जो है वह अफसोस जाहिर कर रहे थे। 19 मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस wreathed in a smile. She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka. I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpai for myself in the back veranda. माँ लंबे समय से दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। उनका चेहरा जो है मुरझा गया था, जो अचानक खुशी में बदल गया, और बिल्ली के बच्चा को देखकर उन्होंने खुशी से किलकारी मारी। नानू काका से मिली। लेखक ने यह भी पाया कि माँ ने नानू काका के ठहरने की व्यवस्था उसी के कमरे में की थी, जिसके कारण लेखक को अपने लिए पिछले बरामदे में एक चारपाई लगानी होती। नंबर 20 एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक. He went in to see the minister and I waited in the car park. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi saver words I didn't dare ask him what had happened, and drove without saying a word. He cooled down in a little while though and said. अब माँ के बार बार आग्रह करने पे लेखक ने ऑफिस से 2-3 दिनों की छुट्टी ले ली और दोपहर के समय नानू काका को लेकर नॉर्थ ब्लॉक मंत्रियों से मिलने गया। लेखक कार पार्क में इंतजार करने लगा और नानू काका मंत्री से मिलने उनके ऑफिस में चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद वह मराठी में गाली देते हुए नजर आए। लेखक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनसे पूछ सके कि आखिर हुआ क्या है, और उसने बगैर एक शब्द कहे चुपचाप गाड़ी चलाना आरंभ किया। कुछ देर में नानू काका थोड़े ठंडे हुए। उन्होंने कहना आरंभ किया, 21 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridor, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now. Shameful, shameful. And there was another series of Marathi expletive. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother's tongue. अब नानू काका ने कहना आरंभ किया कि मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास गया, पैर झटक कर गलियारी में एक जगह से दूसरी जगह गया, और अंततः
2 घंटे बर्बाद करने के बाद मुझे सफलता मिली तो एक उप सचिव से मिलने की, और वो भी आज नहीं 3 दिन बाद। कितने शर्म की बात है। और फिर उन्होंने मराठी में गाली देना आरंभ कर दिया। यानी नानू काका जब कभी भी इमरजेंसी में होते थे वह अपने मातृभाषा में गाली देने लगते थे।